नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम उस मुद्दे की तह तक उतरेंगे जिसने देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मियों की धड़कनें तेज कर रखी हैं। यह महज कोई खबर नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और आत्मसम्मान की एक लंबी गाथा है। जी हाँ, बात हो रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, जिनके धैर्य की परीक्षा अब निर्णायक मोड़ पर है। एक ओर हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनके संकेत का करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी ओर संघर्ष की मशाल थामे कमांडर अशोक रावत, जो इन पेंशन धारकों की गूंज बन गए हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम परत दर परत सच आपके सामने रखेंगे। संसद के गलियारों से लेकर सड़कों तक चल रही जद्दोजहद में क्या हो रहा है, कौन सी घोषणाएं उम्मीद जगा रही हैं और कौन से फैसले अगले दिनों की दिशा तय करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपके मन की हर शंका दूर हो, हर सवाल का स्पष्ट आधार मिले, ताकि आप उस खुशखबरी तक पहुंचें जिसका बेसब्री से इंतजार हर पेंशनभोगी बुजुर्ग को है। सबसे बड़ा प्रश्न जो हर ईपीएस 95 पेंशन धारक के मन में गूंज रहा है, न्यूनतम पेंशन RSI 500 और उस पर महंगाई भत्ता कब और कैसे सीधे बैंक खातों में पहुंचेगा। यह सिर्फ आर्थिक सुरक्षा नहीं, गरिमा से जुड़ा सवाल है। वर्षों के इंतजार के बाद ताजा संकेत सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा है कि निकट भविष्य में होने वाली CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में सभी पेंशनरों के भविष्य पर निर्णायक विमर्श होगा और उसके बाद लंबित प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। यह कोई सामान्य भरोसा नहीं, देश के सर्वोच्च पद से आया वचन है, जिसने बुझते दियों में फिर लौ भर दी है। लेकिन लड़ाई केवल आश्वासनों पर नहीं टिकती। जमीन पर नेतृत्व दे रही राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने भी आधिकारिक घोषणा करके आंदोलन में नई जिजीविषा जगाई है। संदेश साफ है, अब बातों से काम नहीं चलेगा, परिणाम चाहिए। तो कमांडर साहब ने क्या कहा? ईपीएस 95 की प्रमुख मांगों पर वर्तमान स्थिति क्या है, और क्या सचमुच कुछ पेंशनरों के खातों में बढ़ी हुई राशि पहुंचना शुरू हो चुकी है? ताजा आदेश की चर्चा है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी बताया जा रहा है। क्यों इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है, उसके हर तथ्य पर आज हम रोशनी डालेंगे। इसलिए रिपोर्ट अंत तक देखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, आपकी अपनी आवाज है, आपकी सामूहिक शक्ति का मंच है। हमें बताया गया है कि यह चैनल कमांडर अशोक रावत के मार्गदर्शन में संचालित होता है। निर्देश उद्देश्य साफ था कि देश भर के हर पेंशन धारक को एक ही मंच पर जोड़ा जाए, ताकि एकजुट होकर संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। यह भी स्पष्ट है, यदि अक्टूबर तक मांगें लागू नहीं हुईं, तो दिल्ली की ओर एक महाआंदोलन की तैयारी है। कब, कैसे, किस स्वरूप में, उसकी रूपरेखा भी यहीं से साझा होगी। सूत्र बताते हैं कि अक्टूबर में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से पेंशनरों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा कर सकते हैं, और वह हर जानकारी सबसे पहले इसी मंच पर प्रदान की जाएगी। यह चैनल कमांडर साहब का है। हम सब उनके सहयोगी मात्र हैं, जो उनकी आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए सब्सक्राइब करना केवल क्लिक नहीं, इस महाअभियान का हिस्सा बनने जैसा है। अब क्रमवार आज की सबसे अहम अपडेट्स समझते हैं। सबसे पहले उस खबर पर नजर डालें जिसने देश भर के पेंशन भोगियों के बीच नई बहस छेड़ दी है। हाल में प्रकाशित एक प्रमुख रिपोर्ट के पहले कॉलम में स्पष्ट लिखा है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने न्यूनतम EPS पेंशन को RSI 1000 से बढ़ाकर RSI पर 500 प्रतिमाह करने का औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जी, आपने सही सुना। अब तक सरकारी स्तर पर ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया था, मगर देशव्यापी आंदोलनों और कमांडर अशोक रावत की सतत पहल के दबाव में आज EPFO को प्रस्ताव आगे बढ़ाना पड़ा है। यह अब महज फाइल नहीं, अगले चरण में पहुंच चुका है। ध्यान रहे, मामला अब श्रम मंत्रालय या EPFO तक सीमित नहीं, संसद में यह आवाज गूंज बन चुकी है। जब से माननीय सांसद खुले समर्थन में आए और सदन के भीतर मुद्दा उठा, प्रस्ताव मंजूरी की दहलीज पर खड़ा दिखाई पड़ रहा है। सवाल कि यह क्यों पारित हो, उसका कारण भी रिपोर्ट में दर्ज है। उसी खबर में आगे बताया गया कि ऐतिहासिक बढ़ोतरी अप्रैल 2025 से लागू होने की प्रबल संभावना थी। जी हां, RSI 500 की प्रक्रिया अप्रैल 2025 में लागू होनी थी।
पर अब जो संकेत उभर रहे हैं वे इससे भी आगे की बात करते हैं। हम कमांडर अशोक रावत का वह वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें आगे की रणनीति का संकेत है। और जैसा पहले कहा, यह पूरा मंच कमांडर साहब का है और हम उनके सिपाही। उन्हें जब भी संदेश देना हो, दिल्ली बुलावा, रैली, राष्ट्रव्यापी अभियान या कोई जरूरी सूचना, सीधे आप तक यही से पहुंचेगी। रिपोर्ट के तीसरे कॉलम में दर्ज है, कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत देश के 60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। उद्देश्य स्पष्ट, बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के बीच वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानजनक वित्तीय सुरक्षा। अहम बात, सरकार और ईपीएफओ संयुक्त रूप से इस प्रस्तावित वृद्धि का वित्त प्रबंधन करेंगे, अर्थात वित्त व्यवस्था का खाका तैयार है। मुद्दा अब श्रम मंत्रालय से बढ़कर केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अंतिम स्वीकृति के लिए लंबित है। बस अंतिम मुहर की प्रतीक्षा है। जैसे ही अनुमोदन मिला, लाखों चेहरों पर मुस्कान लौटेगी। खबर में यह भी साफ था, ईपीएफओ द्वारा न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा 2025 में होनी ही है। पहले यह अप्रैल में अपेक्षित थी, किंतु अब सरकार इसे और पहले लागू करने पर भी विचार कर रही है। हालांकि जिन पेंशनरों को 2014 से अब तक मात्र 63,000 मिल रहे हैं, उनके लिए सरकार का अलग खाका भी चल रहा है। तर्क यह है कि पूरे आय 7,500 का बोझ एक मुश्त राजकोष पर डालना कठिन है, इसलिए क्रमिक वृद्धि का मॉडल सामने रखा गया। पहले R60,000 से R7,500, फिर अगले चरण में R5,000 और अंत में R7,500 का लक्ष्य। यही तथाकथित चरणबद्ध प्रस्ताव है। कल की रिपोर्ट में सरकार का पक्ष था। सेवानिवृत्त कर्मियों की वित्तीय सुरक्षा हेतु न्यूनतम ईपीएस पेंशन में महत्वपूर्ण संशोधन घोषित किया गया है। वर्तमान R1,000 को पहले चरण में उन्नत कर R5,500 किया जाएगा। 60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचेगा। यह परिवर्तन मई में होना था, पर विलंब हुआ। महंगाई गरीबी के दबाव ने इसे आवश्यक बनाया। अनुमोदनकर्ता केंद्रीय न्यासी बोर्ड और श्रम मंत्रालय। अपेक्षित असर, पेंशनरों के लिए स्थिरता में सुधार। अब इस तस्वीर पर नजर डालिए। आंदोलन की ताकत स्पष्ट दिखती है। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर गरिमा की लड़ाई लड़ रहे पेंशन कार्मिकों के साथ अब देश के युवा भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अनेक सांसद खुले समर्थन में हैं। साथियों, यह ऐतिहासिक क्षण है। अब सबको मिलकर एक निर्णायक कदम लेना होगा। एक मंच, एक स्वर, एक लक्ष्य, यही समय की मांग है। मंच कैसे तैयार होगा? हम सब एक साथ कैसे जुड़ेंगे? लड़ाई को अंजाम तक कैसे ले जाएंगे? रास्ता सीधा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संख्या बढ़ेगी तो सामूहिक शक्ति दिखाई देगी। निर्णय जैसे ही हों। उदाहरण के लिए, कमांडर अशोक रावत द्वारा प्रस्तावित विशाल ट्विटर अभियान, उसका समय, हैशटैग, पद्धति, सबकी सूचना यहीं से आप तक पहुंचेगी। आप अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, केरल, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल। कमेंट में अपना राज्य बताइए। राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय के लिए यही मंच प्रमुख माध्यम है। आप इन दृश्यों में सांसदों को देख रहे हैं। इतिहास में कम हुआ है कि एक मुद्दे पर इतनी बड़ी संख्या में सांसद संसद भवन के बाहर आकर आवाज बुलंद करें। हाथों में तख्तियां, वी वांट जस्टिस, RC 500 पेंशन दो, हम आपके साथ हैं, हमें न्याय चाहिए। यह सिर्फ दृश्य नहीं, संकेत है कि आपकी पुकार सर्वोच्च पंचायत तक पहुंच चुकी है और केंद्र पर निर्णय का दबाव गहराया है। केंद्र की तरफ से भी हाल की खबर में पूछा गया, पेंशन को RS3,000 तक बढ़ाने की मांग क्यों? संदर्भ स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, जिसे पेंशन मामलों की समीक्षा सौंपी गई है, ने सिफारिश की कि न्यूनतम पेंशन बढ़नी चाहिए क्योंकि RS1000 में आज जीवनयापन संभव नहीं। 2014 से अब तक RS1000 से बढ़ाकर RS500 और उस पर DA की मांग क्यों राष्ट्रीय बहस है? यह अब स्पष्ट जन मुद्दा है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर अनुरोध, वीडियो पूरा देखिए। अंत में कमेंट कर बताइए कि आप किस राज्य से हैं। यदि कोई व्यक्तिगत समस्या है, साझा करें। हम कमांडर अशोक रावत का संपर्क साझा कराने का प्रयास करेंगे ताकि दस्तावेजी मार्गदर्शन समूह समर्थन मिल सके। शीघ्र ही कमांडर साहब इसी चैनल पर लाइव आकर आपसे सीधे संवाद करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हर सूचना आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंचे। अब देखिए, जब संसद में मुद्दा उठा तो सरकार का उत्तर क्या रहा।
विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी द्वारा उठाए प्रश्न पर सरकार का आधिकारिक जवाब था, विभिन्न विकल्पों पर विचार जारी है। बहुत जल्द Rs1000 के स्थान पर राशि बढ़ाई जाएगी, किंतु एक साथ Rs500 संभव नहीं। तर्क: जिन योजनाओं में चरणबद्ध राशि बढ़ाई गई, उसी तर्ज पर पेंशन भी चरणों में बढ़ेगी। इधर कमांडर अशोक रावत ने दो टूक कहा, हमारी मांग स्पष्ट है, Rs700 और DA इससे कम स्वीकार नहीं, जरूरत पड़े तो दिल्ली कूच। राष्ट्रव्यापी रैलियां, उग्र आंदोलन और न्याय हेतु सर्वोच्च अदालत, सब विकल्प खुले हैं। इसी खींचतान के बीच प्रधानमंत्री और कमांडर साहब की भेंट भी हुई, उसका वीडियो यहीं उपलब्ध कराया जाएगा, अतः चैनल से जुड़े रहें। दस्तावेजों में दर्ज है, 2014 के बाद से स्कीम की सतत समीक्षा चल रही है। सरकार का प्रस्ताव पहले चरण में Rs1000 से Rp500, फिर Rs5000, अंततः Rs500, और अब यह भी चर्चा में है कि कुछ खातों में Rs500 पहुंचना शुरू हो चुका है। क्या आपके खाते में बढ़ी हुई राशि आई? किसको Rs2500, किसको अब भी Rs1000, किसे अन्य बढ़ोतरी? कमेंट में बताइए ताकि समुदाय को वास्तविक स्थिति पता चल सके। और हाँ, यही वजह है कि हम आग्रह करते हैं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी आधिकारिक संगठित अपडेट सबसे पहले यहीं दी जाएगी। कमांडर साहब के लाइव सत्र और क्लिप्स भी यहीं मिलेंगी। इससे पहले कोई अधिकृत मंच नहीं था। इस अगस्त की शुरुआत में 1 सितंबर को कमांडर साहब ने घोषणा की थी, एक ऐसा मंच बनेगा जो 80 लाख से 1 करोड़ तक पेंशन कर्मियों को जोड़ सके, रणनीति बने, जनमत जुड़े। और आज यह वही मंच है। आप जो टिप्पणियां लिखते हैं, हम उन्हें संकलित कर कमांडर साहब तक पहुंचाते हैं। किस राज्य से क्या अनुभव है, सब संप्रेषित किया जाता है। अलग अलग राज्यों के लिए संपर्क भी साझा किया जाएगा, ताकि साप्ताहिक ऑनलाइन मीटिंगों में आप शामिल हो सकें। व्हाट्सएप अन्य मीटिंग ऐप से नियमित संवाद होगा, रणनीति तय होगी, इसलिए चिंतित ना हो, हर ताज़ा जानकारी यहीं सतत मिलेगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप समूहों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट में अवश्य बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं, क्योंकि कमांडर साहब बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं। कार्यक्रम 1-2 दिन में तय कर हम आप तक सूचना देंगे। सीधा संवाद होगा, सवाल जवाब होंगे और संपर्क विवरण साझा किए जाएंगे। अब प्रमुख प्रश्न, अगली रणनीति क्या हो? क्या सरकार के चरणबद्ध प्रस्ताव को मान लिया जाए या Rs500 तथा DA की एक मुश्त मांग पर अडिग रहा जाए? आपकी राय क्या है? क्या Rs500 तत्काल मिलना चाहिए या नहीं? आपकी बात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामूहिक इच्छा शक्ति आगे की राह तय करेगी। आगे की रणनीति, कार्यक्रम, तारीखें सबसे पहले यहीं साझा होंगे। इसी कारण चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई बड़ी अपडेट छूट न जाए। अगले वीडियो में नई और महत्वपूर्ण खबर के साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।